जेएसएससी सीजीएल जो कि 2016 से पेंडिंग था, एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा था, पेपर लीक हो जा रहा था, कई बार पोस्टपोन हो चुका है। इन सारे कठिनाइयों के बाद अंततः जो है 2025 में जेएसएससी सीजीएल का अंत हो चुका है। आज जेएसएससी सीजीएल की नियुक्ति पत्र जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं उनको मिल चुका है। 1932 अभ्यर्थियों का रिजल्ट पब्लिश हुआ था, 1927 कैंडिडेट का डीबी करवाया गया और 1910 अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है 30 दिसंबर 2025 को। डेटा यहाँ भी मिसमैच है, चाहे जो भी हो, जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं जो मेहनत से अपने लगन से इस मुकाम तक पहुँचे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको मौका मिला है कि अपने राज्य के वासियों के लिए आप अच्छा बेहतर काम करें, अपने राज्य के भविष्य के लिए अच्छा काम करें। तो जो मेहनती छात्र हैं, जो मेहनत हो करके, जो लगन से मेहनत करके सफल हुए हैं, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी जो इसके पीछे ज्वाइनिंग लेटर तो मिल गया, लेकिन इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? सरकार ने कई सारे पॉइंट, कई सारे जो हैं संदेह के घेरे में रख करके ये ज्वाइनिंग लेटर बांट दिया है। वैसे छात्र जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या जिनकी 2-2 नौकरियां हो चुकी है, जिनकी ज्वाइनिंग 2 आने वाली है, उनके लिए सस्पेंस है, क्या करें क्या नहीं करें। ज्वाइनिंग लेटर में जो पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 जो मेंशन किया गया है, पॉइंट नंबर 7 में यदि भविष्य में कोई भी अनुशासित अभ्यर्थी दोषी पाए जाते हैं तो उसकी अभ्यर्थता जो है रद्द कर दी जाएगी, उसकी जो सेवा है वो समाप्त कर दी जाएगी। जो एसआईटी जो है 6 महीने के अंदर जिनका रिपोर्ट देना है वो तो पेंडिंग में है ही, 1932 कैंडिडेट का ही रिजल्ट जारी हुआ। लेकिन जितने अनुशासित हुए हैं अभी, जिनकी ये जो तो 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको तो पेंडिंग रखा गया हो, उसको तो अनुशासित अभी किया ही नहीं गया है ज्वाइनिंग के लिए। तो जो 1910 आज बांटा गया है, उनमें से भी अगर कोई पाया जाता है दोषी तो उनके ऊपर भी विधि सम्मत जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अभ्यर्थता जो है उसका रद्द कर दी जाएगी। पॉइंट नंबर 9 जो कि सर्वोच्च न्यायालय में अभी जो है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये पेंडिंग है। इतनी जल्दीबाजी में ज्वाइनिंग लेटर बांट देना उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है जो ऑलरेडी जॉब में है। जो रेलवे, कई छात्र ऐसे हैं जो रेलवे में हैं, कई ऐसे हैं जो सेंट्रल में हैं, जो एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर लेवल के पोस्ट पे हैं, कोई टैक्स असिस्टेंट है या अलग अलग पदों पे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट पे हैं। वो अपने राज्यों के लिए अपने मेहनत से जेएसएससी सीजीएल निकाल करके आज वो ये ज्वाइनिंग लेटर लेने में हिचकिचाहट हो रही है कि मैं करूं तो क्या करूं, मैं किसे ज्वाइन करूं या मैं किस जॉब को करूं, जेएसएससी सीजीएल को करूं या फिर मैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हम जॉब कर रहे हैं वो करें। और भी अदर एग्जामिनेशन निकल चुकी है जिनकी ज्वाइनिंग के लिए वे वेट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की या अदर स्टेट गवर्नमेंट की। तो ऐसे में उन लोगों के लिए ये जो है बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि उनको एक सस्पेंस में रख करके ये ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है। सरकार अपने हाथ को पूरे क्लियर कर दिया है कि हमने टर्म एंड कंडीशन जो है ज्वाइनिंग लेटर में पूरी तरह से हमने मेंशन कर दिया था। अब सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते, सरकार के ऊपर आप जो है कुछ भी आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने पहले ही आपके ज्वाइनिंग लेटर में ये सारे टर्म एंड कंडीशन जो है दे रखे हैं कि आने वाले भविष्य में अगर कुछ भी होती है आपके अगेंस्ट में या जो सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी डिसीजन आता है उससे ये रिजल्ट जो है प्रभावित होगा। अगर आप दोषी भी पाए जाएंगे भविष्य में तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो ये सारे कंडीशन दे करके उन लोगों के लिए जो है बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि वो कैसे एक्सेप्ट करें। कितना बड़ा रिस्क है उनके लिए, उनके जीवन का सबसे बड़ा रिस्क है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं किसी अदर गवर्नमेंट में, इतनी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के। जितने भी छात्र ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यानी कि जॉब कर रहे हैं, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या अदर स्टेट गवर्नमेंट में हो, और जो जेएसएससी सीजीएल के ज्वाइनिंग ले रहे हैं, उनके लिए आप सोच समझ करके अपना ज्वाइन कीजिएगा। ऐसा ना हो कि ना घर का ना घाट का कहीं का भी ना रहे। तो जो भी डिसीजन है आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, सोच समझ करके होनी चाहिए। ये मामला अभी जो है न्यायालय में पेंडिंग है, तो इससे जो भी डिसीजन होगा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये आपका खुद का डिसीजन है, सोच समझ करके डिसीजन लीजिए ताकि आने वाले जो भविष्य में आपके ऊपर जो है कोई तरह का समस्या आपका उत्पन्न ना हो।